नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 18 जून और चलिए जानते हैं 18 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 18 जून और आज के दिन आष्टी स्टीक गौरव दिवस और गोवा क्रांति दिवस और हैप्पी इंटरनेशनल पिकनिक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, गोवा क्रांति दिवस या आष्टी स्टीक गौरव दिवस या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी कि उपरोक्त में से सभी जो होते हैं वह 18 जून को मनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के बारे में। तो आज के दिन 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर गोवा क्रांति दिवस की बात करें तो साल 1946 में आज ही के दिन राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगालियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसके कारण आज के दिन गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आष्टी स्टीक दिवस के बारे में बात करें, यहाँ पे आस्टिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, यह दिवस मनाया जाता है। आस्टिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 18 जून को कुछ और दिवस हैं, जैसे कि आज ही के दिन विश्व सतत पाक कला दिवस और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पर जान लेते हैं अभी तक के जून के प्रमुख दिवस। तो 1 जून को हमने विश्व दूध दिवस मनाया था, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस और 2 जून को ही इटली गणतंत्र दिवस के रूप में हमने मनाया था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में हमने मनाया था। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस मनाया था। 12 जून को राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में हमने मनाया था। 13 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय सिलाई मशीन दिवस और सॉफ्ट बॉल दिवस के रूप में मनाया था। 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में हमने मनाया था। 15 जून को हमने वैश्विक पवन दिवस, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग दिवस के रूप में मनाया था। 16 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस और विश्व समुद्रीय कछुआ दिवस के रूप में मनाया था। और 17 जून को हमने विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस और विश्व मगरमच्छ दिवस के रूप में मनाया था। तो ये थे अभी तक के जून के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय कि किस राज्य सरकार ने दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 24 घंटे खुलने की अनुमति दी है? मध्य प्रदेश ने, असम ने, तमिलनाडु ने या महाराष्ट्र ने? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 24 घंटे खुलने की अनुमति दी है, तो जिसके कारण सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में अभी असम चर्चे में था। तो असम को चर्चे में रहने का कारण क्या था? तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संतुष्ट मोइना योजना शुरू करी। मोइना योजना, तो यह योजना किसके लिए है? तो असम सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संतुष्ट मोइना योजना शुरू करी। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार चर्चे में था। तो तमिलनाडु सरकार ने मृदा स्वास्थ्य के लिए मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी। एम.के. स्टैलिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने मृदा स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करी है। और जैसा कि आपने पता है कि प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मना लेते हैं। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार चर्चे में रहा था। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, तो जिसके कारण अभी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र भी चर्चे में था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मोहन यादव। और जैसा कि आपने पता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला है कि किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पंजाब? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में पंजाब राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय को शुरू किया है। अब यहाँ पे जानते हैं कि बॉर्डर पर हो रहे ड्रग्स व नशीले पदार्थों के रोकथाम के लिए यह मिशन चलाया गया है। तो किस लिए? तो बॉर्डर पे, क्योंकि पंजाब जो है पाकिस्तान से सटा हुआ है, तो वहाँ पे जो ड्रग्स की तस्करी होती है उसके रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत करी है। अब यहाँ पर कुछ अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तराखंड चर्चे में रहा। तो उत्तराखंड के
नैनीताल क्षेत्र में जो आग लगी थी वहां पे आग को बुझाने के लिए जो है हाल ही में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम रखा था बॉम्बी बॉकेट। बॉम्बी बॉकेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बॉम्बी बॉकेट भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पे चलाया गया था, तो उत्तराखंड के नैनीताल में जो आग लगी थी उसको बुझाने के लिए। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार चर्चे में रहा, तो वहाँ पे दिल्ली सरकार ने गौ हत्या के रोकथाम के लिए जो है ऑपरेशन कामधेनु चलाया है। कामधेनु। और जम्मू कश्मीर में जो है सॉरी यहाँ पर जो है कि ऑपरेशन कामधेनु जो है वह जम्मू कश्मीर में चला है। और दिल्ली सरकार में जो है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया है। ऑपरेशन मुस्कान यह महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जम्मू कश्मीर में गौ हत्या को रोकथाम के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। साथ ही साथ पंजाब यहाँ पर आए तो पंजाब के कुछ अन्य करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि सभी दुर्घटना स्थल को हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो पंजाब बना है। और पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए मिशन होप चलाया था। और अभी हाल ही में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में जैसा कि आपने पता है कि लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस दौरान पंजाब सरकार ने अपना स्टेट आइकॉन जो है शुभमन गिल को बनाया था। बढ़ते अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हालांकि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो होता है आपका डी। अगला इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, स्विट्जरलैंड, भारत, संयुक्त अरब अमीरात या अजरबैजान। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं कि अभी हाल ही में जो है स्विट्जरलैंड चर्चे में था। तो स्विट्जरलैंड चर्चे में रहने का कारण क्या है, तो अभी हाल ही में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन, क्योंकि आपने पता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो स्विट्जरलैंड में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई अभी हाल ही में चर्चे में था। तो जैसा कि आपने पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 28वां जो सम्मेलन था साल 2023 में किया गया था, वह यूएई में किया गया था। लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 29वां जो सम्मेलन 2024 में किया गया था वह अजरबैजान में किया गया था। तो दोनों को आप याद रखिएगा कि 2023 में यूएई में किया गया था और अजरबैजान में 2024 में किया गया था 29वां। तो इसके कारण ये दोनों आपस में चर्चे में रहे। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला है कि हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, त्रिपुरा में या नागालैंड में। तो अभी हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति जो है वह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई, जिसके कारण आपका सही ऑप्शन होता है ए। अब जानते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो अभी हाल ही में जो है कि अंडमान निकोबार की एक जनजाति चर्चे में थी और उसका नाम था सोमपेन। सोमपेन, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और इस दौरान अंडमान निकोबार की सोमपेन नामक जनजाति जो थी वह पहली बार लोकसभा में के चुनाव में भाग ली, जिसके कारण यह चर्चे में है। और उसी प्रकार से त्रिपुरा की एक जनजाति थी जिसका नाम था ब्रू नामक जनजाति भी पहली बार लोकसभा के चुनाव में भाग ली। तो दोनों पूछा जा सकता है कि ब्रू जनजाति किस राज्य में, त्रिपुरा में, और सोमपेन जनजाति कहां पर है, अंडमान निकोबार में। बात करते हैं नागालैंड की। तो जापान के राजदूत ने शांति स्मारक का उद्घाटन कहां पे किया, तो जापान के राजदूत ने शांति स्मारक का उद्घाटन नागालैंड में किया। अभी हाल ही में चर्चे में था, ठीक है, शांति स्मारक। तो शांति स्मारक कहाँ बनाया गया, नागालैंड में, और इसका उद्घाटन किसने किया, जापान के राजदूत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब दोस्तों कुछ भारत से संबंधित करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। तो साल 2025 का विश्व जूनियर हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। अभी हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया और जिसमें भारत 116वें स्थान पर था। और इसी दौरान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत का 129वां स्थान रहा। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93वें स्थान पे है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है और बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो है भारत 42वें स्थान पर है। और विश्व का
पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया? तो भारत ने। इसको भी आप याद रखिएगा। और भारत की एआई एंकर जो है सना, इसको अभी हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। और भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम है व्योममित्र, यह अंतरिक्ष में अभी हाल ही में उड़ान भरेगी, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। और चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च होने के बाद इसरो के द्वारा यह घोषणा किया गया कि भारत साल 2040 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा और उस दौरान वह मानव को भी चंद्रमा पर भेजेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स और 18 जून से संबंधित करंट अफेयर्स। अब जानते हैं पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो जिसका सही उत्तर था मुंबई। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि कौन सा राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पंजाब? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।